सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बेटा, आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर या बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। आपके लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है मेरी तरफ से, स्पेशली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को लेकर के। आप ये सेमेस्टर वाला के चैनल पे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। अनाउंसमेंट क्या है सुनिए। सेमेस्टर 1 का बच्चा हो, 2 का हो, 3 का हो या कहीं कहीं सेमेस्टर 4 का बच्चा, बेटा इनके लिए आपने देखा होगा मैथमेटिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट है और कंपलसरी सब्जेक्ट है ना। और सेमेस्टर 1, 2, 3 में तो हार्डकोर मैथमेटिक्स पूरी पढ़ाई जाती है, और सेमेस्टर 4 में भी किसी किसी कॉलेज में सेमेस्टर 4 में भी कुछ मैथ्स का पोर्शन होता ही है। जैसे सीएस ब्रांच के बच्चे हो तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं। सेमेस्टर 6 में भी इवन ऑपरेशन रिसर्च वगैरह पढ़ाई की जाती है, लेकिन फिलहाल हम फोकस करने जा रहे हैं सेमेस्टर 1, 2, 3 पर, और 4 और 6 सेमेस्टर पर भी। तो हमारी तरफ से अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट ये है कि हम बेटा यहाँ पर सेमेस्टर से रिलेटेड मैथमेटिक्स की सीरीज लेकर के आने वाले हैं। मेरा नाम है पुनीत शर्मा और हम आपके बेटा मैथमेटिक्स के टीचर होंगे थ्रू आउट दिस जर्नी। तो आपके साथ हम लोगों ने नोटिस क्या करा है कि जब आप लोगों को सेमेस्टर की तैयारी करनी होती है बेटा एग्जाम की, तो आप एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले कोई छोटी कोई किताब पढ़ते हैं और किसी बच्चे से नोट्स उठा के लाते हैं, सीनियर से नोट्स मांगते हैं, 4-6 क्वेश्चन रट लेते हैं और जाकर के एग्जाम दे जाते हैं। और मतलब भर के थोड़े बहुत नंबर आ भी जाते हैं, लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, कोई समझ नहीं बन पाती। और उससे क्या होता है बेटा, आपके आगे ना कंपटीशन क्रैक करने में भी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली गेट वगैरह का कंपटीशन जब आप देते हो। तो हम लोग का टारगेट अब क्या है, हम आपको बेटा इस चैनल पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 की जो भी मैथमेटिक्स है बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल और सिस्टमेटिकल ऑर्डर में कंप्लीट करने जा रहे हैं, टॉपिक वाइज, बिल्कुल टॉपिक वाइज 1 to 1 टॉपिक लेकर के चलेंगे। सब टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और फिर उसके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे क्रैक करने हैं वो देख लेंगे। लेकिन सेमेस्टर पर फोकस होगा, पूरा कंपटीशन पे फोकस नहीं होगा, फोकस होगा सेमेस्टर पे। देखो पढ़ाई करने का तरीका क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले बेटा देखो, मैंने लेक्चर 00 लिखा है क्योंकि आज मैं खाली ये अनाउंसमेंट करने आया हूँ कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको इस सीरीज में, कैसे आप इस सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, इसको देखने जा रहे हैं। तो लेक्चर 1, अगला लेक्चर जो होगा वो लेक्चर 1 स्टार्ट हो जाएगा। ये लेक्चर 0 है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। बेटा पहले हम स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 1 के टॉपिक्स को, फिर सेमेस्टर 2 उठाएंगे, फिर सेमेस्टर 3 उठा देंगे। देखो अच्छा एक सेकेंड, तरीका क्या होगा। सबसे पहले तो आपको जब भी स्लाइडें मिलेंगी, और इसका पीडीएफ भी बेटा आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा, है ना। तो वो भी आप वहां से पिकअप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में अभी बता देता हूँ आपको। चैप्टर नेम आपको मिलेगा, चैप्टर नेम जो भी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे होंगे उसके अंदर बेटा पुराने लेक्चर का रिकैप, फिर टॉपिक्स टू बी कवर्ड, उस पर्टिकुलर वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर होने जा रहा है। इसके आगे टारगेट क्या होगा देखिएगा। सेमेस्टर 1 की चीज़ों को निपटाना है सबसे पहले हमें, जितने भी टॉपिक्स हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। फिर बेटा सेमेस्टर 2 को हम देखेंगे, फिर हम सेमेस्टर 3 को देख लेंगे। ये सारे टॉपिक जब कवर हो जाएंगे, फिर हम सेमेस्टर 4 या सेमेस्टर 6 में जो थोड़ी थोड़ी ऑब्जेक्टिव वो होती है ना, सिलेक्टिव मैथमेटिक्स होती है, उसमें जाना है। बेटा ये जो सीरीज आने जा रही है, हमने इस सीरीज को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप देश में चाहे किसी आईआईटी के स्टूडेंट हैं, चाहे एनआईटीज के स्टूडेंट हैं, चाहे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बेटा सारे बच्चों के लिए कॉमन सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स को उठा करके रखा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सेमेस्टर 1 के सिलेबस के हिसाब से बात करते हैं तो ये है सेमेस्टर 1 का कॉमन सिलेबस, जो लगभग हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए यही सिलेबस होता है। मोर और लेस मैक्सिमम 5% का वेरिएशन हो सकता है, 95% सिलेबस यही रहता है। मैं बता देता हूं आपको, जैसे लीनियर अलजेब्रा या फिर मैट्रिसेस हर जगह सेमेस्टर 1 में ही पढ़ाई जाती है। उसके अंदर भी बच्चों को यही नहीं पता होता कौन सी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से नहीं हैं। तो एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। ये देखो कौन कौन से हम बता दें। इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, रैंक बाय इक्लोन फॉर्म, रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म, फिर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को गॉस एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। फिर बेटा आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स निकालने का तरीका, केले हैमिल्टन थ्योरम, डायगोनलाइजेशन, यही सारे टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में, सेमेस्टर 1 के एग्जाम में जब भी मैट्रिक्स सिलेबस में होता है। तो इसी ऑर्डर में आपको वीडियो सारे मिलते चले जाएंगे। कोई वीडियो हाफ एन आवर का होगा, कोई 1 आवर का होगा, कोई 45 मिनट्स का, या सवा घंटे 1.5 घंटे, इससे ज़्यादा बड़ा कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक का नहीं होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये हो सकता है कि टॉपिक की लेंथ ज़्यादा है तो मैक्सिमम 1.5 घंटे तक का वीडियो जा सकता है, अदरवाइज आधे से पौन घंटे की वीडियोज़ में हमें ये चीज़ें आपको बता देनी है। छोटे छोटे टॉपिक्स है क्योंकि पूरे टॉप चैप्टर को हमने छोटे टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फिर बेटा उसके बाद जो कैलकुलस है वो भी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई जाती है, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो कैलकुलस भी 2 पार्ट में है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में अभी तक आप लोग बेटा 11th 12th तक सेकेंड ऑर्डर तक का डेरिवेटिव जानते थे। यहाँ पर nth ऑर्डर के डेरिवेटिव में बातें करनी है। ये देखो कहीं लिखा होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव
ये देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझना है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है। एक वीडियो में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, अगले वीडियो में हम फिर लिबनीज रूल से समझेंगे क्वेश्चन। 100% किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, सेमेस्टर का कोई भी एग्जाम हो रहा है, वहां लिबनीज रूल का क्वेश्चन जरूर पूछते हैं वो लोग। जब ये हो जाएगा तो फिर बेटा उसके आगे टेलर सीरीज इन 1 वेरिएबल, टेलर सीरीज इन 2 वेरिएबल, स्पेशली 2 वेरिएबल की टेलर सीरीज, वो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। फिर आइलर थ्योरम वगैरह तो ठीक है, फिर जैकोबियन डेरिवेटिव करने का एक अलग तरीका, जब वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स बेटा एक से ज्यादा हो जाएं तो डिफरेंशिएट कैसे करें, उसके लिए जैकोबियन। फिर उसके बाद हमें आगे पढ़ना है मैक्सिमम मिनिमम इन 2 वेरिएबल्स, जैसे टेलर सीरीज थी 2 वेरिएबल में, वैसे बेटा मैक्सिमम मिनिमम इन 2 वेरिएबल्स। लगभग इतना सिलेबस हमारा कैलकुलस का है, डिफरेंशियल कैलकुलस का, ठीक है। और ये हमारा किसका सिलेबस था, लीनियर अलजेब्रा या फिर मैट्रिसेस का। इसी ऑर्डर में वीडियो मिलने जा रहे हैं आपको, यही बात मैं आज बताने आया हूँ। बहुत छोटा वीडियो होना जा रहा है ये वाला, इसमें देख लीजिए हमारा तरीका क्या होगा। फिर बेटा जब मल्टीपल इंटीग्रल आएगा तो मल्टीपल इंटीग्रल का ये रहा सिलेबस, इसमें हमें डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ना है, फिर उसकी हेल्प से एरिया वॉल्यूम निकालना सीखना है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डिरिचलेट इंटीग्रल क्या है, ये सब चीजें जान लेनी है बेटा, यही सिलेबस है। फिर लास्ट यूनिट 4 किसी भी फर्स्ट ईयर के बच्चे से पूछ लीजिएगा, यूनिट 4 में यही है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस। आप पूछ के लीजिएगा, आप खुद ही हैं सेमेस्टर 1 के बच्चे, सेमेस्टर 1 के बच्चे ही देख रहे होंगे, अभी सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 के लिए भी बातें करेंगे। तो बेटा ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, वेक्टर कैलकुलस का सिलेबस यही है। तो स्टार्टिंग में हम बेटा वीडियोस सेमेस्टर 1 के लिए कवर अप कर रहे हैं। जब ये कवर हो जाएगा 2 से 3 महीने का समय लगेगा, उसके बाद सेमेस्टर 2 की चीजें आ जाएंगी, तो उनके लिए भी एक ऐसा ही सिलेबस का वीडियो ले आएंगे हम कुछ दिनों बाद, है ना। वहां बेटा आमतौर पे सेमेस्टर 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ट्रांसफॉर्म थ्योरी पढ़ाया जाता है, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स इसी तरह से आ जाएंगे। फिर जब सेमेस्टर 3 में बच्चा जाता है तो वहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल टेक्निक्स और स्टैटिस्टिक्स ये पढ़ाया जाता है, फिर वो वाली चीज़ें आ जाएंगी। जब ये सब कवर अप हो जाएगा फिर जो इलेक्टिव पेपर्स होते हैं, ऑपरेशन रिसर्च या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वो सब चीज़ें उसके बाद आएंगी, ग्राफ थ्योरी वगैरह। तो फिलहाल ये है बेटा हमारा तरीका। अगले वीडियो जो आपका आएगा वो सीधे आएगा इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला, ठीक है। और ये सिलेबस हमने बनाया कैसे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया है। हमने देखा है ना, जैसे जो जो कॉमन सिलेबस है किस किस में, आईआईटी का हो, एनआईटी का हो, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का हो, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का हो, 95% बेटा सिलेबस यही है। तो खैर यहाँ पे हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम और आप मिलकर के इस जर्नी को पूरी कवर भी करेंगे, बीच में आपका साथ छूटेगा नहीं। जब एक बार सीरीज स्टार्ट होगी तो फिर जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक वीडियोस आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा मिलते रहेंगे। एक प्लेलिस्ट बना देंगे, कैसी प्लेलिस्ट, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना देंगे। जैसे हमने लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट बना दी तो उसमें 8-10 वीडियोस जितने भी हैं बेटा सिस्टमेटिक ऑर्डर में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करके मिलेगी। फिर कैलकुलस की प्लेलिस्ट बना देंगे, फिर वेक्टर कैलकुलस की, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की, फिर ट्रांसफॉर्म थ्योरी की, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, ऐसे बना दिया करेंगे, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद हाँ फिर समरी, जैसे टॉपिक हमने पढ़ा दिया थोड़ी बहुत समरी मिल जाएगी। फिर बेटा एक आध दो आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दे दिया करेंगे जो आमतौर पे PYQs हुआ करेंगे, ठीक है। और इतना सब होने के बाद हमारा जो है वो वाला चैनल आप जान लीजिए, हमारा कौन सा, टेलीग्राम चैनल बेटा, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। आप मुझे इस पर ज्वाइन कर सकते हो, DR पुनीत सर PW, ठीक है। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। हालांकि ये गेट के बच्चों के लिए है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस पे ज्वाइन कर लीजिए। कोई दूसरा टेलीग्राम चैनल फ्यूचर में बनाएंगे हम तो आपको वो भी बता देंगे, ठीक है। तो इससे आप मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हो। तो बेटा यही एक छोटा सा मेरे को आपके से डिस्कशन करना था कि आपके लिए हम सेमेस्टर से रिलेटेड चीज़ें लेके आ रहे हैं। अच्छा कुछ समय बाद अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आ रहा है और सब्जेक्ट्स भी आएंगे, मतलब सेमेस्टर के सारे टेंशन खत्म, अब वो सारे टेंशन इधर है, आपको तो बस पढ़ना है और सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें होनी है, इसलिए पूरा चैनल ही अलग बना दिया गया है बेटा। यही इतना ही छोटा सा डिस्कशन था। अब सीधे हम लोग लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पुनीत शर्मा है, इसलिए नाम में ये देखो, सॉरी वो टेलीग्राम चैनल में ये देखो पुनीत लिखा हुआ है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर हम लोग लेक्चर में। थैंक्स।